हूं अर्पिता आर्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या है महत्व। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है तो अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर होगा, इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये समझते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का आखिरकार महत्व क्या है। पंडित जी, अर्पिता, सूर्य हर महीने में राशि बदलते हैं। कुल 12 राशियां हैं तो साल भर में 12 बार सूर्य अपनी राशि बदल लेते हैं जी। अगर हमें ये जानना हो कि किसी व्यक्ति का अगला एक महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, तो हम सूर्य के राशि परिवर्तन को समझ लें तो आने वाले एक महीने में किसी भी राशि का हाल हम जान सकते हैं जी। आज हम सूर्य के जिस राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश की बात है। सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर सूर्य शनि से केंद्र में आ जाएंगे। शनि है कुंभ राशि में, सूर्य वृषभ राशि में, एक दूसरे से दोनों केंद्र में होंगे। सूर्य का पहले संबंध बन गया था बुध के साथ, राहु के साथ और बृहस्पति के साथ। ये संबंध अब 15 मई से भंग हो जाएगा। अब सूर्य जो हैं वो मोटे तौर पे अकेले हो जाएंगे और इस वजह से इसके कारण आम जीवन में स्थितियों में सुधार होगा। विवाह और करियर जैसे मामले इससे सीधे प्रभावित होंगे, लेकिन ज्यादातर जो प्रभावित होंगे वो पॉजिटिवली होंगे, वो बेहतर तरीके से होंगे। इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर या देश दुनिया पर लगभग एक महीने तक बना रहेगा। यानी 15 मई से लेकर के लगभग 15 जून तक का प्रभाव सूर्य का आपके जीवन पर और देश दुनिया पर पड़ेगा, जिसको समझ करके आप आने वाले समय की प्लानिंग कर सकते हैं, आने वाले समय की योजना बना सकते हैं। बिल्कुल, हम राशि के हिसाब से भी आगे समझेंगे कि आपकी राशि क्या है और उस तरह से क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो हम विस्तार से राशियों के हिसाब से समझेंगे। लेकिन एक सवाल कि इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा। अर्पिता, सूर्य जैसे 15 मई को बदले तो 15 मई से 15 जून तक वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उसका केंद्रीय ग्रह है सूर्य। तो सूर्य में कोई छोटा परिवर्तन भी होता है तो वो देश दुनिया पर बड़ा प्रभाव डालता है। तो जैसा अर्पिता ने कहा कि पहले ये समझते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या है। देखिए, आगजनी की घटनाएं, जगह जगह आग लगने की संभावनाएं और वायुयान दुर्घटनाएं घटेंगी ऐसा लगता है। इस समय में आग लगने की घटनाएं ज्यादा सुनाई देंगी और कोई बड़ा प्लेन क्रैश जैसा मामला भी हो सकता है। युद्ध की स्थिति या दुनिया में अशांति की स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो सकती है। दुनिया भर में अशांति फैलेगी। सूर्य शासन के मालिक हैं, सूर्य राजा हैं, इसलिए हर जगह के जो शासक वर्ग हैं या जो बड़े राजनेता हैं या देश की जो राजधानियां हैं वहां पर उपद्रव की संभावनाएं बढ़ेंगी। लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी और ज्यादातर लोगों के कान, नाक और गले में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। रोगों के मामले में वृद्धि होगी, लोगों की बीमारियां बढ़ेंगी, लोग ज्यादा बीमार हो सकते हैं और राजनैतिक रूप से इस समय बड़े बदलाव हो सकते हैं। पॉलिटिकली इस समय बड़े बदलाव की संभावना है। अपने देश में भी और दूसरे जगहों पर भी राजनीतिक रूप से बहुत हलचल मच सकती है। एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई, इस समय आप वाहन चलाने में सावधानी रखें और आग के जो काम हैं,
फायर से संबंधित जो काम है, चाहे वो खाना बनाने का छोटा सा काम हो, चाहे वो आग से लड़ने का काम हो, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इसलिए एक आम आदमी के लिए वैसे तो देखिए परिवर्तन बहुत बुरा नहीं है, लेकिन फायर की मात्रा बढ़ने की वजह से वाहन दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और आग से इस समय खतरा हो सकता है। उस खतरे पर भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो ये हर इंसान के लिए, आम इंसान के लिए क्या क्या आपको बचाव करने हैं जब ये परिवर्तन हो? उसके अलावा आप समझते हैं कि अगर आपकी राशि क्या है उसके हिसाब से क्या परिवर्तन आपको दिखेगा? अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का क्या असर होगा, ये समझते हैं पंडित जी। अर्पिता, जिस राशि के लिए सूर्य जितना महत्वपूर्ण होता है, उस राशि पर इस परिवर्तन का उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब सूर्य मोटे तौर से तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, इन 3 राशियों के लिए सूर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सूर्य जब भी बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो मेष, सिंह और धनु पर इसका गहरा प्रभाव जरूर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। और सूर्य के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है, जो उसका असर है, वो लगभग अगले 1 महीने तक बना रहता है। बिल्कुल, तो चलिए अब राशियों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। देखिए, मेष राशि का जो बेसिक स्वभाव है वो फायर का है, यानी मेष राशि के पास अग्नि की मात्रा स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है और सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष पर असर जरूर पड़ता है जी। अगर हम इस राशि परिवर्तन की बात करें तो मेष वालों को मैं कहूंगा कि अगले 1 महीने तक अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पहले की तुलना में आप बेहतर जरूर हैं, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी अपनी सेहत का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। पैसों रुपयों के मामले में सावधानी रखिए, बेवजह की फिजूल खर्ची मत करिए, बेवजह का पैसा मत उड़ाइए, बेवजह के पैसे की बर्बादी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। एक राहत की बात यह है कि इस समय मेष वालों के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन जरूर हो सकता है। अगले 1 महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की संभावना बनती है और अगर कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन आपके लिए होता है तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को अगर आप अगले 1 महीने तक रोज सुबह जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो इस परिवर्तन का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मुख्य रूप से हमें आपके स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करना है, आपके स्वास्थ्य को बचाना है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप पूरे महीने में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, इससे आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर बना रहेगा। बिल्कुल, तो मेष राशि के बारे में हमने जान लिया। अब अगली राशि है वृषभ राशि। अर्पिता, जिस राशि में सूर्य का प्रवेश होने वाला है वो वृषभ राशि ही है जी। तो वृष पर प्रभाव तो पड़ना ही है और इंपॉर्टेंट पड़ना है। क्या होगा? देखिए, वृषभ वालों को इस मामले में फायदा हो सकता है कि संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है, आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा आदि चल रहा है, तो संपत्ति संबंधी समस्या आपकी इस समय हल होगी। लेकिन इस समय सरदर्द की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। हड्डियों का दर्द, सर दर्द, सर में भारीपन का लगातार बना रहना ऐसा हो सकता है और आंखों में भी दिक्कत आ सकती है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से सर दर्द, शरीर दर्द, हड्डियों का दर्द और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं,
खास तौर से अगर आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो पति पत्नी के संबंधों में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए पारिवारिक समस्याओं का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप आपको करना है। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये रोज सुबह मंत्र पढ़िएगा और सूर्य देव से प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आप समस्याओं से बचेंगे। लेकिन अगर आंखों में दिक्कत होती है या अगर शरीर में ज्यादा दिक्कतें होती हैं, आपकी राशि वृषभ है, तो समस्या को टालिएगा नहीं, किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेंगे। बिल्कुल, तो वृषभ राशि वालों को क्या करना है वो हमने समझा। अब मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना पंडित जी? मिथुन राशि के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य का राशि परिवर्तन इनके ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव डालेगा और ज्यादातर पैसों के मामले में। क्या करेगा सूर्य? अगले एक महीने में आप देखेंगे कि जो धन के मामले हैं, पैसा आने के मामले हों, पैसा जाने के मामले हों, धन के जो मामले हैं और कर्ज के जो मामले हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। पैसा जब बेहतर तरीके से नहीं आएगा आपके पास, तो आपका धन अनाप शनाप खर्च होगा। तो धन और कर्ज के मामले आपको परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। इस समय अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं, खास तौर से लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो सोच समझकर यात्रा करिएगा। यात्राओं में दिक्कतें आपको हो सकती हैं। वैसे तो बृहस्पति के राशि बदलने के बाद ही से मिथुन राशि वालों के राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का समय बन गया है, लेकिन अब सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद स्थान परिवर्तन की संभावना और भी मजबूत है। 15 मई से लेकर के 15 जून तक आपका जो समय है वो आपके लिए स्थान परिवर्तन दिखा रहा है। कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, परिवर्तन फायदेमंद होगा। क्या करेंगे? हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। किसी निर्धन आदमी को दे दें, मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें। हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें तो इससे आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। मिथुन वाले अपने पैसे पर, अपने कर्जों पर और पैसों के मैनेजमेंट पर इस एक महीने में ज्यादा ध्यान दें तो उनके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो हमने राशि के हिसाब से समझा और अब आपका सवाल ले लेते हैं, यानी आप जो सवाल हम तक पहुंचाते हैं वो सवाल लेने का वक्त हो चला है। पंडित जी, पहला सवाल ले लेते हैं अब जी। तो पहला सवाल है ऋषभ का, जो कि दिल्ली से लिखते हैं कि उनकी नौकरी कब लग पाएगी। ऋषभ ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है। जन्म तारीख है इनकी 23 अक्टूबर 1999, 9:25 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली और ये पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी कब तक लग पाएगी। ऋषभ, आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी मीन है, महादशा केतु की और अंतरदशा भी केतु की चल रही है। टेक्निकल फील्ड में, मैनेजमेंट में, मीडिया या बैंकिंग सेक्टर में अभी आपको एक एवरेज नौकरी मिलेगी 13 अक्टूबर के पहले। 13 अक्टूबर 2023 के पहले आपकी बेहतर नौकरी लगने की संभावना बनती है, लेकिन अभी जो नौकरी लगेगी वो एवरेज होगी। आपका बहुत अच्छा करियर अप्रैल 2024 के बाद दिखाई दे रहा है, तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छी नौकरी और अच्छे जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
तो ये था आपका सवाल, जिस पर पंडित जी ने बताया कि किस तरीके के उपाय करने और जो भी समस्या आपको पेश आ रही है वो दूर हो सकती है। राशि के हिसाब से हम बात कर रहे थे और अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन उनकी बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। बहुत सारे काम इनके रुके हुए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, इनकी जिंदगी रास्ते पे आनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आपके तमाम रुके हुए काम इस 1 महीने में पूरे हो सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। करियर में परिवर्तन निश्चित होगा, होना ही है, और जो भी परिवर्तन होगा वो सकारात्मक होगा, वो पॉजिटिव होगा। ऐसा बदलाव आपका होता हुआ दिख रहा है। पैसे रुपए को लेकर के अगर कोई भी दिक्कत थी, कोई भी आर्थिक समस्या थी, तो पैसे रुपए को लेकर के चली आ रही आर्थिक समस्या आपकी हल होगी। यानी जीवन में जितने भी तरह की रुकावटें हैं, जहां पर आप बहुत दिनों से लगे हुए हैं, जहां पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। तो इस 1 महीने का सही प्रयोग करिए, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। इस समय लाल रंग के वस्त्र थोड़े ज्यादा पहनिएगा, और या तो एक लाल रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो कर्क वाले इस 1 महीने का सही इस्तेमाल करें तो उनको लाभ जरूर होगा। तो यानी लाल रंग का प्रयोग जो है वो आपको बढ़ाना है, वो आपके लिए शुभ होगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी अर्पिता स्वयं सूर्य है जी। और सूर्य में छोटे से छोटा परिवर्तन भी होगा। पहले नंबर पे जो राशि प्रभावित होगी वो है सिंह राशि, क्योंकि इनके स्वामी स्वयं सूर्य है। अब अगर सिंह राशि की बात करें और सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करें तो आपके लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, उत्तम है, और आपको करियर में सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। सेहत की दिक्कतें, सेहत की चिंताएं, ये सब आपकी दूर होती चली जाएंगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। इस समय आपके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करते रहें रोज सुबह, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। जिन कार्यों में आप लगे हुए हैं वो कार्य आपके बेहतर होंगे और धन की प्राप्ति आपको आसानी से होती रहेगी। तो सिंह वाले अपने सारे महत्वपूर्ण काम इस 1 महीने में निपटाने का प्रयास करें, उन्हें लाभ होगा। और खास तौर से अगर आप अविवाहित हैं, इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए। इस समय आपका विवाह निश्चित रूप से फाइनल हो सकता है। बिल्कुल, और सूर्य को आपको जल अर्पित करना है, जो कि आपको और फायदा पहुंचा सकता है। अगली राशि है कन्या राशि। पंडित जी, थोड़ा सा मुश्किल समय अर्पिता इनके लिए हो सकता है। हालांकि हम उपाय बता रहे हैं कि आप मुश्किलों से कैसे बचेंगे, लेकिन फिर भी कन्या वालों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें। दुर्घटना का मतलब ये नहीं है कि वाहन दुर्घटना ही है। आप सीढ़ी पर से उतर रहे हैं, आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आप फिसल के गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहना जरूरी है। संतान को लेकर के उसके जीवन, उसकी पढ़ाई, उसका परिवार, संतान को लेकर के इस समय आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कि आपके पास नौकरी के ऑफर आ रहे हों, नौकरी में आप कोई बदलाव करना चाह रहे हों, लेकिन करियर में इस समय कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। इस समय करियर में रिस्क लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा।
तो कोशिश करें कि जैसे सामान्य जीवन चल रहा है चलने दें, संतान और दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, और जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक रिस्क लेकर के कोई बड़ा बदलाव आप ना करें, कोई बड़ा निर्णय आप ना लें। क्या उपाय करेंगे? हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें, पूरे महीने रोज करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो महीने में 4 रविवार या 5 रविवार जो भी पड़ेंगे, हर रविवार को आप गुड़ का दान करिएगा। जो इस तरह की बाधा आने की संभावना है वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बिल्कुल, यानी पंडित जी बहुत सारे लोग हैं जो ये सूर्य राशि परिवर्तन नहीं समझते, वो सिर्फ अपनी राशि को समझ लेते हैं, अखबार में आता है उसमें पढ़ लेते हैं कि हमारी राशि के हिसाब से आज हमें क्या करना है। उसको पढ़ के केवल अमल करना या इन पहलुओं को भी समझना जरूरी है अगर आप अच्छे तरीके से चाहते हैं आपका महीना बीते। अर्पिता, जो अखबार में राशियां आती हैं या जो हम अपने कार्यक्रमों में राशियां बताते हैं वो चंद्रमा के आधार पर होती हैं, इसीलिए वो रोज बदलती रहती हैं। सूर्य से जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कम से कम 1 महीने के लिए ठीक चलता है। बृहस्पति से करते हैं 1 साल के लिए, शनि से करते हैं 2.5 साल के लिए। यानी जो ग्रह जितना बड़ा होता जाएगा उसका प्रभाव उतने ही लंबे समय तक पड़ेगा। मान लिया सूर्य इस समय जो परिवर्तन हुए वो आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है, आपके लिए नकारात्मक है, तो ये नकारात्मक 1 महीने ही रहेगा, लंबे समय तक नहीं रहेगा। चंद्रमा का नकारात्मकता है वो 1 दिन तक रहेगा। इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन के पहलू पर भी हमें ध्यान देना होगा कि जो इस समय हमारा मोटे तौर पे 1 महीने का समय है वो हमारा कैसा जाएगा और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी पंडित जी इसको अगर आसान समझे तो ये पैकेज है, चंद्रमा वाला 1 दिन का टैरिफ आपका और सूर्य वाला आपका 1 महीना। तो लोग तो बृहस्पति और शनि के बारे में फिर ज्यादा जानना चाहेंगे क्योंकि आपको 1 साल 2.5 साल का भविष्य बता देंगे कि कैसा रहने वाला है। मोटे तौर पे हमने कुछ दिनों पहले ही कार्यक्रम किया था जब बृहस्पति ने राशि बदला था कि अगले 1 साल तक की स्थिति क्या है। अब देखिए, सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा आपके संतान के मामले पे, विवाह के मामले पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि भाई संतान उत्पत्ति का सही समय चल रहा है वो हम बृहस्पति से कहते हैं, या विवाह का सही समय चल रहा है वो हम बृहस्पति से कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साल भर में संतान हो जाएगी या साल भर में विवाह हो जाएगा। हम चंद्रमा की पोजीशन देख के नहीं कह सकते कि आधी शादी हो जाएगी, या सूर्य को देख के नहीं कह सकते कि 1 महीने में हो जाएगी, लेकिन बृहस्पति को देख के या शनि को देख के हम एक मोटे तौर पे बता सकते हैं कि हाँ भाई साल भर में अब आपकी शादी होगी या साल भर में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल, तो ये भी बहुत दिलचस्प जानकारी आपने दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमें सवाल लिखते हैं। तो अगला सवाल है सविता का, जो कि वाराणसी से लिखते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या करें? सविता जी की जन्म तारीख है 25 जनवरी 1966, समय स्पष्ट नहीं है, तो हमने सूर्य और चंद्र कुंडली देख करके समझने का प्रयास किया है। जन्म स्थान है वाराणसी और ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मुझे क्या उपाय करने चाहिए। सविता जी, आपकी राशि कुंभ बनती है, चंद्र लग्न भी कुंभ का ही है और शनि चंद्रमा का संयोग है। मानसिक तनाव का लेवल जरूरत से ज्यादा है कुंडली में। हड्डियों की, आंखों की और शरीर दर्द की संभावना भी कुंडली में दिखाई देती है, लेकिन मोटे तौर पे जो समस्या है वो तनाव की वजह से है और तनाव की वजह से आपकी सेहत में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप 2 काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को रोज पढ़िए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और अब पंडित जी बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ और वो है तुला राशि। जी, तुला राशि सूर्य की सबसे निगेटिव राशि है। सूर्य सबसे ज्यादा जहां पर अनकंफर्टेबल होते हैं या कमजोर होते हैं वो तुला राशि है। इसलिए सूर्य अगर जरा भी नकारात्मक हुए तो तुला वालों के जीवन में हलचल आ जाती है। अब अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को देख रहे हैं, वृषभ राशि में सूर्य को, तो ये आपके करियर और स्वास्थ्य में समस्या दे सकता है।
आपके करियर में और आपकी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, सावधान रहें। पुरानी समस्याएं, पुराने मुकदमे, पुराने झगड़े, पुरानी दिक्कतें इस समय एकदम सामने आ सकती हैं। पुरानी समस्याओं से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। फैमिली लाइफ को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, एक दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर के इस समय दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तुला वालों के जीवन में, जैसा पहले भी कहा कि सूर्य का जरा भी नकारात्मक परिवर्तन भूकंप ले आता है, तो तुला वाले अगले 1 महीने तक बहुत सावधान रहें, क्योंकि उनके लिए समय काफी कठिन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य मंत्र का आपको जप करना है अगले 1 महीने तक। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। नॉनवेज का प्रयोग या अल्कोहल का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि नॉनवेज के प्रयोग से, अल्कोहल के प्रयोग से आपकी मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, यानी सूर्य मंत्र का जाप आपको करना है, और जो पंडित जी उपाय बताएं अगर आप वो करते हैं तो आपका भी दिन, आपका पूरा महीना शुभ हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य इनके करियर का मालिक है। चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, करियर इनका सूर्य के पास रहता है। तो सूर्य अगर निगेटिव होगा, सबसे पहले करियर पे असर पड़ जाएगा। अगर हम सूर्य के इस राशि परिवर्तन को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगले 1 महीने तक अपने व्यापार को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कारोबार के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके व्यापार में समस्या आ सकती है। बेवजह के वाद विवाद से बचिए, खासतौर से पड़ोसी के साथ, मित्रों के साथ। ऑफिस में विवाद मत करिए, वरना नुकसान आपको ही होगा, मुश्किल आपकी ही बढ़ेगी। और इस समय डाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट की समस्याओं से आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए वृश्चिक वाले थोड़ा ध्यान रखें, और ज्यादातर ध्यान रखें किसी विवाद या झगड़े झंझट में ना पड़े। रविवार को गुड़ का, गेहूं का या आटे का अगर आप दान कर देते हैं और करते रहते हैं हर रविवार को, तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचेंगे। लेकिन आपको बचना है कहां पर? अपनी वाणी में, अपने स्वभाव में, अपने पड़ोसी के साथ, अपने ऑफिस में झगड़े झंझट मत करिएगा, शांति रखिएगा, क्योंकि अगर इस समय झगड़े शुरू हुए तो वो आपके लिए मुश्किल का समय हो सकता है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है धनु राशि। पंडित जी, धनु राशि के बारे में अब जानते हैं। सूर्य के पास इनका सारा भाग्य है, और सूर्य जरा भी फेवरेबल हुआ, धनु राशि वालों का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे सूर्य का ये राशि परिवर्तन धनु वालों के लिए बहुत अच्छा है। करियर में भी सफलता मिलेगी आपको, करियर की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, और धन प्राप्त करना आसान होगा। करियर और धन के मामले में सफलता की संभावना बन रही है, और इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी नौकरी में, आपके घर में। और जो भी परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। परिवर्तन होता है, उसे स्वीकार कर लेंगे। धन के मामले में, करियर के मामले में परिवर्तन लाभकारी रहेगा। और इस समय जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जिनकी वजह से आपको दिक्कतें होती हैं, तो शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इस समय रोज सुबह उठ करके, नहा करके लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पर रोज लगाइएगा। रोज सुबह उठ करके, नहा करके मस्तक पे लाल तिलक लगाइएगा। बहनें लाल कुमकुम लगा सकती हैं, लाल बिंदी लगा सकती हैं। ये छोटा सा काम करिए, आपके लिए तो वैसे भी लाभ का समय है।
तो अगर ये काम करें तो लाभ और भी ज्यादा होगा। धनु वाले इस बात को लेके बिल्कुल परेशान ना हो कि जो परिवर्तन उनका हो रहा है वो उनके लिए निगेटिव है। परिवर्तन हो सकता है शुरुआत में थोड़ा प्रेशर दिख रहा हो, लेकिन मोटे तौर पे इस एक महीने में करियर की जितनी भी मुश्किलें थी वो धनु वालों की दूर हो जाएंगी। यानी ये परिवर्तन हर राशि के लिए ऐसा नहीं है कि बुरा ही लेकर आ रहा है, कुछ राशियों के लिए अच्छा भी लेकर आ रहा है। कुछ अभी और राशियां हैं, उनके बारे में भी आगे जानेंगे कि उनके लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन अभी वक्त हो चला है अगले सवाल का। अगला सवाल है प्रताप जी का, जो कि बंगाल से लिख रहे हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अड़चने हैं, कब उनकी जिंदगी पटरी पर आ पाएगी। अर्पिता, अगला सवाल प्रताप सिंह जी का है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 17 दिसंबर 1977 का जन्म है, 6:02 शाम को, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि करियर में संघर्ष बहुत है, कर्जा बहुत हो गया है, मुश्किलें लगातार चल रही हैं, मुश्किलों को समाप्त करने के लिए क्या करें। प्रताप जी, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और मीन राशि की है, महादशा शुक्र की, अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखो, किसी भी कुंडली में जीवन में जो हैप्पीनेस आती है, जीवन में जो खुशियां आती हैं या जीवन में जो चैन आता है, वो आता है शुक्र से। शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है, इसीलिए तमाम तरह की चीजें अभी तक सेटल नहीं हो पा रही हैं। अगर आप शुक्र को बेहतर करें तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे अगस्त 2023 के बाद से आपका समय अच्छा है और वहां से आप मुश्किलों को निपटा करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कोई खास दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनने से आपको फायदा होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक सुबह शाम रोज पढ़िए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है वो अलग अलग राशियों के लिए कितनी फायदेमंद या कम फायदेमंद है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली राशि जिसके बारे में हम जानेंगे वो है मकर राशि। सूर्य का और मकर राशि का 36 का आंकड़ा है। सूर्य बहुत मजबूत होगा तो भी मुश्किल होगी, बहुत खराब होगा तो भी मुश्किल होगी। अगर हम इस राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वृषभ राशि के परिवर्तन की, तो मकर वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पाचन तंत्र का बहुत ध्यान देंगे, खाने पीने में अलर्ट रहेंगे और वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। इस समय गाड़ी चलाने में किसी तरह की लापरवाही ना करें और करियर में कोई भी रिस्क लेने से, करियर में कोई भी जोखिम लेने से बचाव करिए। एक तो समय वैसे ही कठिन है और इस समय अगर कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे या कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो ऐसा ना हो कि नौकरी ही चली जाए या व्यापार ही डूब जाए। तो करियर में कोई बड़ा रिस्क लेने से बचिए, इस एक महीने को निकालिए। बुद्धिमानी यही कहती है। रोज सुबह 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मकर वाले सेहत पर ध्यान देने के अलावा अपने निर्णयों पर बहुत ध्यान देंगे। इस समय का छोटे से छोटा डिसीजन जीवन में बड़े परिवर्तन कर सकता है, उसको लेकर के मकर वालों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको बस अलर्ट रहना है और पंडित जी जो बता रहे उपाय वो अगर आप करते हैं तो आपका भी ये महीना बढ़िया हो सकता है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की विशेषता ये है अर्पिता की छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, कब गुस्सा जाए कब दुखी हो जाए ये थोड़ा समझ पाना कठिन होता है। हालांकि आदमी ठीक होते हैं। अब सूर्य जब बदलता है तो कभी कभी एक महीने में पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है, यानी पूरा जीवन या तो नष्ट होने लगता है या तो पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इनके ऊपर भी प्रभाव काफी गहरा पड़ता है। अब सूर्य वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं तो एक बात आप समझिए कि आपका क्रोध बढ़ेगा, टेम्परामेंट थोड़ा एग्रेसिव होगा
और जबान थोड़ी खराब होगी, छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध आएगा, आप चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, आप इरिटेट होंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। ये एक टेम्परामेंट आपका महीने भर के लिए हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं तो पढ़िए। ऐसा ना हो कि एक नंबर से पास होने से रुक जाएं, ऐसा ना हो कि जरा सी वजह से मुश्किल हो जाए, तो शिक्षा प्रतियोगिता पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। सेहत में अगर कोई लापरवाही होती है, वैसे तो कुंभ वालों को आजकल ज्यादातर दिक्कतें जो हैं वो हड्डियों की हैं, दर्द की हैं, तो सेहत में अगर आपके कोई दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य के मामलों में आप लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। रोज सुबह 108 बार सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और कुंभ वाले टालिएगा नहीं, अगर सेहत में दिक्कत होती है डॉक्टर से मिलिएगा, डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, लेकिन खुद की दवाई मत करिए और चीजों को मत टालिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो कुछ प्रयास हैं, यानी जो ये टालने की प्रवृत्ति होती है इंसानों की किसी भी चीज को, उस प्रवृत्ति को अगर आप रोकते हैं तो वैसे भी जिंदगी में आपकी बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मीन राशि। सूर्य इनको करियर देता है, बढ़िया नौकरी देता है, बढ़िया सफलता देता है, लेकिन मीन वालों को अक्सर पिता के साथ विचार इनके नहीं मिल पाते। अब अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को देखें तो देखिए इसका असर इनके करियर पे जरूर पड़ेगा। पहली बात यह है कि इनके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। जितने भी काम रुके हुए हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए उन कामों को निपटाने के लिए। करियर में नए अवसर मिलेंगे और सफलताएं भी मिलेंगी, करियर पे तो असर पड़ना ही है। तो आपके रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं, करियर में सफलताएं मिल रही हैं, नए अवसर मिल रहे हैं, बहुत फायदे का समय है। और संपत्ति का या वाहन का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है। तो मीन वालों के लिए बहुत सारे लाभ की स्थितियां हैं, बहुत सारी फायदे की स्थितियां हैं, करियर में सफलता के योग हैं। और अगर मीन वाले कोशिश करके देखें, कोई नौकरी बदलना चाहते हो, नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, नौकरी में कोई रिस्क लेना चाहते हो, तो बिल्कुल इस एक महीने में आगे बढ़िए, आपको फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए? मीन राशि के लोग अगर नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।